हेलो एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन है कि दो लाइंस हैं। ये दो लाइंस हैं, इसको L1 बोल दीजिए और इसको L2 बोल दीजिए। ये दोनों लाइंस जो हैं वो कट करती हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को। ठीक। तो एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को दो बार कट करती है ना। और दो लाइनें हैं तो ये लाइन भी कट करेगी। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट, है ना। ठीक। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो कह रहा है वो चारों पॉइंट जो हैं वो कॉन्साइक्लिक है, यानी कि ABCD से एक सर्कल पास हो। ठीक। और चार कंडीशन दी हैं, पूछ रहा है कौन सी ऑप्शन कंडीशन सही होगी। क्वेश्चन क्लियर है आपको? इतना तो समझ में आता होगा कि ABCD जो है वो एक सर्कल पे लाई करेगी। ठीक है। चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको यार। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखो भाई, आ, मान लेते हैं कि एक सर्कल है वो कोई। ठीक है, एक सर्कल है कोई। ठीक। और इस सर्कल पे चार पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब उसने बोला हुआ है कि चारों ये लाइन जो है L1 लाइन, उसके दो पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट लेने हैं? वही दो पॉइंट लेने हैं जो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लाई करते हो। मतलब सिर्फ वही दो पॉइंट आपको लेने हैं इस सर्कल पे जो ये वाली लाइन L1 लाइन कहां पे कट करती हो? एक्सेस पे। तो मान लीजिए L1 लाइन है, तो क्या आप ऐसे बना सकते हो क्या कि L1 लाइन इस टाइप की है कि ये A है और ये B है? ऐसा हो सकता है क्या? बताइए, क्या ऐसी कॉर्ड बना सकते हो आप? ऐसी कॉर्ड तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जो लाइन है आपकी, उसके ए और बी वही पॉइंट लेने हैं जहां पर लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट करे, है ना। अगर आप ऐसी कॉर्ड बना दोगे तो फिर यार, फिर एक्स और वाई को कहाँ कट कर रहा है? ए और बी में। फिर ए तो यहाँ पे है ना और बी यहाँ पे। आपको चाहिए ए और बी कहाँ लीजिए? वहां पे लीजिए जहां पे लाइन आपकी कट करती हो कोऑर्डिनेट एक्सेस को। तो इसका सही डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर सर्कल है तो मुझे पक्का कंफर्म होना चाहिए कि लाइन के वही दो पॉइंट लेने हैं जहां पे लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती हो। लिखा है कट करे कोऑर्डिनेट एक्सेस को, L1 लाइन। तो L1 लाइन कुछ ऐसी ही हो सकती है। अब देखो, ये y एक्सिस पे कट कर रही है और ये x एक्सिस पे कट कर रही है। ये एक लॉजिकल बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक है ना। उसी तरीके से एक दूसरी लाइन है L2, वो भी देखो ऐसी नहीं हो सकती है। ऐसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने कहा लाइन जो है वो आपको वो पॉइंट सर्कल पे लेने हैं, है ना, जहां पे लाइन एक्स और एक्सिस को कट करती है। कह रहा वो पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, यानी सर्कल पे है जहां पे लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती है। तो अगर आप इसको सी और डी ले लोगे और इसको ले लोगे लाइन नंबर 2, तो यार ये बताओ ना कि सी और डी सर्कल पे तो है, पर क्या आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो सर्कल पे? नहीं। वो पॉइंट लेना है सर्कल पे, वो पॉइंट लेना है लाइन का सर्कल पे जहां पे लाइन किसको कट करे? कोऑर्डिनेट एक्सेस को। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं बन सकता दूसरी लाइन का। समझ रहे हो आप? एक्चुअल सही डायग्राम पता है क्या बनेगा? आपको ऐसी लाइन बनानी है, दूसरी वाली भी, कि जो दूसरे दो पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट है, वो पॉइंट भी कहाँ हो? कहाँ पे हो? उन दो जगह पे हो जहां पे लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करे। आपको चारों पॉइंट ऐसे लेने हैं जहां पे L1 और L2 कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती है। अब इतना समझ में आ रहा है? ये एक पॉइंट है, मान लो O। अब मैं O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल नहीं, कंफर्म है कि सेंटर ऑफ सर्कल तो नहीं है ना, कोई भी हो सकता है। O जस्ट एक जनरल पॉइंट है। तो आपको बचपन में याद करो, प्रॉपर्टी सर्कल की पढ़ाई गई थी कि दो कोई भी गंदी सी कॉर्ड हो, ऐसी वैसी कोई भी कॉर्ड, है ना, याद होगा आपको।
और अगर ये ए बी हो और ये सी डी हो तो आपको याद होगी स्टोरी एक, और बीच में कोई पॉइंट पी होता था, तो पी की दूरी ए से इंटू पी की दूरी बी से, और पी की दूरी सी से, और पी की दूरी डी से, ये दोनों इक्वल हुआ करता था, याद आ रहा है? तो ओ अगर एक पॉइंट है भाई, थोड़ा समझने की बात है इसमें, ठीक है? देखिए, एक सर्कल है, उस सर्कल की दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, करेक्ट है? ए बी और सी डी दो कॉर्ड, ठीक है? ध्यान से समझना। और बीच में एक पॉइंट है यार जिसका नाम है ओ, ठीक, करेक्ट? चलो, अगर ये ए है, ये बी है और ये ओ है, और ये है सी और डी, तो क्या आप थोड़ा सोचिए, बी और सी एक कॉर्ड नहीं हो गई सर्कल की? बी और सी एक कॉर्ड है जो कहां से पास हो रही है? ओ से। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप इसको 1 मिनट के लिए हटा भी दो तो सोचो कि क्या बी सी एक कॉर्ड नहीं दिख रही आपको? और उसी तरीके से क्या ए डी भी एक कॉर्ड नहीं है कि नहीं? यानी आपको दो मस्त सी कॉर्ड दिख रही हैं, एक बी सी और एक ए डी, और ये दोनों कॉर्ड यानी बी सी कॉर्ड और ए डी कॉर्ड कहाँ मीट कर रही हैं? किसी एक पॉइंट ओ पर, है ना? यानी दो कॉर्ड है भाई, बी सी और ए डी, जो कहाँ मीट कर रही हैं? किसी एक पॉइंट ओ पर। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर हो। क्लियर है? अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी बस लगा देनी है और कुछ नहीं करना था यार। ये इक्वेशन दी है आपको ए बी की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो उससे आपको a मिल जाएगा माइनस सी वन अपॉन a1 कॉमा 0, और b भी मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा b? याद होगा यार, ये इंटरसेक्ट फॉर्म से निकालते हैं ना, तो b क्या मिलेगा आपको? 0 कॉमा माइनस सी वन अपॉन b1। सेम उसी तरीके से आपको c मिल जाएगा यार। c क्या मिलेगा? c मिलेगा 0 और माइनस C2 अपॉन B2, है ना? और d क्या मिल जाएगा भाई? d क्या मिलेगा? माइनस C2 अपॉन A2 और कॉमा 0। तो आपको ये पॉइंट मिल गए, सब लिख लो। d क्या लिखा हुआ है? माइनस C2 अपॉन A2 कॉमा 0, है ना? राइट? a क्या लिखा है भाई? बताइए a क्या लिखा हुआ है? देख लो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, तो वो है माइनस C1 अपॉन A1 कॉमा 0, है ना? वो भी दिया हुआ है। बी देख लो, बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी का कोऑर्डिनेट ये लिखा है, ये लिखा है, तो वो लिख दो 0 कॉमा माइनस C1 अपॉन B1, है ना? ठीक है। और लास्ट में भाई आपको एक कोऑर्डिनेट और लिखना पड़ेगा सी का, ठीक है? तो सी यार देखो यहाँ पे है सी, ये नीचे, है ना? ठीक है, वो कितना है? वो है 0 कॉमा माइनस C2 अपॉन, और ओ पॉइंट दिया है 0 कॉमा 0। तो यार 0 0 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भाई आपको क्या मिल जाएगा? आपको ओसी मिल जाएगा। और अगर यही वाली प्रॉपर्टी आप लगा दो तो देखो क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू ओ सी, ओ बी इंटू ओ सी की वैल्यू वही आएगी जो ओ ए इंटू ओ डी की होगी, है ना? जो ओ ए इंटू ओ डी की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना था यार आपको, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ओ बी कितना आएगा बताइए? ओ बी जी 0 0 आई थिंक ये बिल्कुल आ जाएगा, C1 अपॉन B1 आ जाएगा। ओ सी आप निकालोगे, ओ सी, तो भी बहुत मस्त सी वैल्यू आएगी, C2 अपॉन B2 आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना यही है। फिर क्या लिखा है? ओ ए, ओ ए आप निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0 0 और इसके बीच की दूरी निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ओ ए आपको मिलेगा यार C1 अपॉन A1,
और लास्ट में ओडी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लेना, तो वो आपको मिलेगा C2 अपॉन कितना, A2। ठीक, अब C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1/B1 B2 इज इक्वल टू 1/A1 A2, यानी A1 A2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर भेज देना, इक्वल टू B1 B2, है ना। यही कंडीशन हो गई। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, A1 A2, ये बी ऑप्शन लिखा है, ठीक। बी ऑप्शन जो है वो यही लिखा हुआ है कि A1 A2 माइनस B1 B2 इक्वल टू 0, है ना, यही तो लिखा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन।